दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक अनोखी रानी की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। पुराने समय की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य पर एक राजा राज करता था। राजा न केवल समझदार और बुद्धिमान था, बल्कि अपनी प्रजा का सच्चा हितैषी भी था। जनता राजा से खूब प्यार करती थी, उसकी प्रशंसा भी करती थी। परंतु राजा की एक गहरी चिंता थी, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजा एक ऐसी रानी की तलाश में था जो न केवल सुंदर हो बल्कि बुद्धिमान भी हो, जिसके सामने बड़े बड़े ज्ञानी भी झुक जाएं और उसकी सुंदरता के सामने चांद भी शर्मा जाए। बहुत समय बीत गया, परंतु राजा को ऐसी कोई लड़की ना मिली। एक दिन उसके मंत्री ने कहा, जो कि राजा का बहुत प्रिय था, वह राजा से कहने लगा, क्यों ना आप अपने दूतों को देश दुनिया में भेजें ताकि वे आपके लिए आपकी मनचाही रानी ढूंढ कर लाएं। राजा को अपने मंत्री की सलाह बहुत उचित लगी। उसने अपने दूतों को बुलाया और देश दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह ऐसी रानी को ढूंढने के लिए कहा। उसके दूत रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत समय बीत गया, परंतु उन्हें वैसी रानी फिर भी ना मिली। अगर कोई सुंदर होती तो उसके पास अक्ल नहीं होती, अक्ल होती तो वह उतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी राजा को चाहिए थी। राजा की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वे अपने राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे। राजा की चिंता देख फिर से उनके मंत्री ने कहा, महाराज, क्यों ना आप एक गरीब आदमी का रूप धारण करें और स्वयं नगर नगर घूमें। हो सकता है आपको अपनी मनचाही रानी मिल जाए। राजा को अपने मंत्री का यह सुझाव बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। उसने तुरंत ही एक गरीब आदमी का रूप धारण किया। गरीब आदमी का रूप धारण करके राजा अपने महल से बाहर निकल गया। महल के बाहर निकलते ही राजा को यह अनुभव हुआ कि यह यात्रा उसे एक अनोखा अनुभव देने वाली है। अपने राज्य में एक साधारण आदमी की तरह घूमना राजा के लिए बहुत रोमांचक था। वह कुछ दूर चला ही था, उसे एक किसान मिल गया जो अपने गांव जा रहा था। राजा ने मुस्कुराकर उससे सलाम किया और कहने लगा, भाई, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें सवारी पर बैठा लूंगा। राजा की यह बात सुनकर किसान ने राजा को सर से लेकर पांव तक देखा और कहने लगा, तुम खुद ही पैदल चल रहे हो तो मुझे सवारी पे क्या बैठाओगे। राजा ने उसकी बात का कोई भी जवाब ना दिया, बस मुस्कुराते हुए उसके साथ आगे चलने लगा। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। किसान को राजा की बात का बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। दोनों चलते चलते एक खेत के किनारे पहुंचे। उस खेत में गेहूं की फसल लहलहा रही थी। किसान ने खेत को देखकर कहा, कितनी अच्छी फसल है। राजा ने फसल को बहुत गौर से देखा और फिर कहने लगा, यह फसल कटी हुई है या फिर नहीं कटी है। किसान ने राजा की ओर अचंभे से देखा और कहने लगा, अरे भाई, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यह फसल खड़ी हुई है, अभी तक कटी नहीं है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जो जैसी चीज दिखती है वैसी होती नहीं है। किसान को राजा की यह बात समझ में नहीं आई, परंतु वह कुछ भी नहीं बोला। दोनों फिर से आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद राजा ने देखा कि एक अर्थी को 4 लोग लिए हुए शोक मनाते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। राजा ने किसान से पूछा, यह आदमी मरा हुआ है या जिंदा है? किसान फिर से अचंभित हो गया। वह कहने लगा, अगर यह जिंदा होता तो लोग शोक मनाते हुए इसे शमशान क्यों ले जाते? किसान राजा की ऐसी ओछी बातों से बहुत आश्चर्य हो रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह आदमी कैसा है, परंतु किसान ने कुछ भी ना बोला। दोनों चलते चलते बहुत देर तक चलते रहे। शाम हो गई। किसान का गांव भी आ गया। किसान ने राजा से कहा, मेरा गांव तो आ गया, तुम्हें कहाँ जाना है? राजा ने किसान से कहा, मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है,
परंतु अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख भी बहुत लगी है। किसान मन ही मन सोचने लगा, भले ही यह अलबेला हो, परंतु ना जाने इसके पास पैसे हैं या नहीं। क्यों ना एक रात के लिए इसे अपने ही घर पनाह दे दूं, इसे पेट भर खाना खिला दूंगा, सुबह इसे जहां जाना होगा चला ही जाएगा। किसान ने राजा से कहा, थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है, ऐसा करो आज रात तुम मेरे घर ही रुक जाओ। राजा किसान के साथ उसके घर चला गया। किसान का घर छोटा था परंतु साफ सुथरा था। घर में एक दिया जल रही थी, उसकी रोशनी घर की दीवारों पर चमक रही थी। किसान की पत्नी ने अपने पति को एक अजनबी के साथ देखा तो वह थोड़ी हैरान रही, परंतु उसने राजा का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। तभी अचानक से एक कमरे का दरवाजा खुलता है। उस कमरे से एक लड़की बाहर आती है। वह लड़की बला की खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। ऐसे ही सुंदरता तो राजा को चाहिए थी। उस लड़की ने राजा को नमस्कार किया। राजा ने चारों ओर देखा और कहने लगा, कितना सुंदर मकान है, परंतु एक ईंट की कमी है। राजा की यह बात सुनकर किसान हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इस घर को बनाने में मेरा पूरा जीवन लग गया और यह आदमी कहता है कि एक ईंट की कमी है। किसान थोड़ा झलझला गया। वह कहने लगा, अच्छा भाई, आप बातें छोड़ो, पहले भोजन कर लिया जाए। किसान की पत्नी ने राजा के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। सबने मिलकर भोजन किया। भोजन के पश्चात राजा कहने लगा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने जा रहा हूँ। भोजन के बाद टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के जाते ही किसान अपनी पत्नी से सारी बातें बताने लगा जो राजा ने उससे कही थी। किसान कहने लगा, ना जाने कैसा अलबेला इंसान है, बहकी बहकी बातें करता है। किसान की बेटी ने भी राजा की कही हुई सारी बातें सुन ली। किसान की बेटी बहुत समझदार थी। वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, ये कोई साधारण सी बातें नहीं है। यह आदमी भी साधारण नहीं है। इसका मतलब यह आदमी बहुत बुद्धिमान है। इसकी बातों में एक गहरा राज छुपा है। किसान कहने लगा, अच्छा, तो तुम्हें इसकी बातें समझ में आ गई, मेरे तो सिर के ऊपर से निकल गई। किसान ने अपनी बेटी से कहा, तो उसकी बात का क्या मतलब था? जब मैं पैदल चल रहा था तो वो मुझसे कहने लगा कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें सवारी पर बैठा लूंगा। इसका क्या मतलब है? वो खुद ही पैदल चल रहा था। यह सुनकर किसान की बेटी कहने लगी, पिताजी, उसके कहने का मतलब यह नहीं था कि वह आपको सचमुच किसी सवारी पर बैठाएगा। उसका मतलब यह था कि अगर आप दोनों एक साथ चलोगे तो यात्रा कैसे कट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। यात्रा ऐसी लगेगी मानो आप किसी सवारी पर चल रही हों। किसान को अब राजा की बात का मतलब समझ में आ गया था। इसके बाद किसान की बेटी ने कहा, पिताजी, इस आदमी की दूसरी बात का मतलब यह था कि उसने कहा था कि यह खेत कटे हुए हैं या नहीं कटे। किसान की बेटी कहने लगी, पिताजी, कभी कभी किसान अपनी फसल को पहले ही बेच देता है और जब वह बिक जाती है तो वह कटी हुई के बराबर ही रहती है। किसान को अपनी बेटी की समझदारी पर बहुत नाज हो रहा था। उसके बाद वह कहने लगी, पिताजी, उस आदमी की तीसरी बात का मतलब यह था कि कुछ लोग इतने अच्छे कर्म करते हैं कि वे मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। लोग हमेशा उसे याद करते हैं। इसीलिए उस आदमी ने उस शमशान ले जाते हुए मृत शरीर को देखकर ऐसी बात कही थी। किसान को समझ में आ गया था कि उस आदमी की बात में कितनी गहराई छुपी हुई है। किसान कहने लगा, बेटी, परंतु इस आदमी की मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इस घर में तो ना जाने कितनी ईंट लगी हैं, परंतु उसने ऐसा क्यों कहा कि एक ईंट की कमी है? किसान की बेटी कहने लगी, पिताजी, उस आदमी ने हमारे घर के बारे में नहीं बल्कि मेरे दांत के बारे में कहा, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ तो मेरे एक दांत में कमी है। इसीलिए वह मेरे बारे में बात कर रहा था, ना कि इस घर के बारे में। किसान को राजा की सारी बातें अब समझ में आ गई थी। ये सारी बातें
छिपकर राजा सुन रहा था। जैसे ही किसान की बेटी ने अपनी सारी बातें खत्म की, राजा ने तुरंत दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर आते ही राजा ने किसान से कहा, आपकी बेटी बहुत समझदार है। उसके बाद राजा ने अपना परिचय दिया। वह कहने लगा, मैं इस राज का राजा हूँ और अपने लिए एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की की तलाश करने के लिए निकला था। आज मेरी तलाश खत्म हुई। आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ। राजा ने अपने साथ लाए हुए कुछ सोने की असरफियों को किसान को देते हुए कहा, ये इनसे आप अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करिए। कुछ दिनों के बाद मैं आपके घर बारात लेकर आऊंगा। किसान को तो समझ ही नहीं आ रहा था। उसके घर में एक राजा खड़ा हुआ था जो उसकी बेटी का हाथ मांग रहा था। किसान को भला और क्या चाहिए था। उसकी बेटी महलों की रानी बनने जा रही थी। किसान ने खुशी खुशी राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया और अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने लगा। उधर राजा भी राजमहल पहुंच गया। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि उसे उसकी पसंद की लड़की मिल गई है और कुछ दिनों के बाद वह उसके साथ विवाह करके उसे इस महल की रानी बनाने वाला है। विवाह की निश्चित तारीख पर राजा अपनी शाही बारात किसान के घर लेकर पहुंच गया। दुल्हन के लिबास में वह अनोखी रानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राजा ने उसके साथ विवाह किया और उसे विदा कराकर महल ले आया। अपनी बेटी को रानी बनी देखकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे। राजा और रानी का जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।